हरियाणा की सिंचाई एवं महिला बाल विकास मंत्री श्रुति चौधरी ने कहा है कि दक्षिण हरियाणा के रेगिस्तानी क्षेत्र में पीने व सिंचाई के पानी के प्रबंध को लेकर आने वाले समय में बेहतर कार्य किए जाएंगे। बता दें कि वे आज भिवानी में विभिन्न विभागों के अधिकारियों की बैठक लेने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रही थी। अधिकारियों से बैठक के बाद पत्रकार वार्ता के दौरान कैबिनेट मंत्री श्रुति चौधरी ने कहा कि महिला एवं बाल विकास विभाग तथा सिंचाई विभाग की जिम्मेवारी सौंपकर मुख्यमंत्री नायब सैनी ने उन पर जो विश्वास जताया है उस पर वे खरा उतरेंगी। सिंचाई विभाग के तहत समान जल बंटवारे को लेकर वे कार्य करेंगी तथा भाजपा के संकल्प पत्र के प्रारंभिक बिंदुओं पर प्रदेश की आधी आबादी महिलाओं को लेकर कल्याणकारी योजनाएं भी लागू करेंगी। वहीं इस मौके पर पराली प्रबंधन को लेकर उन्होंने कहा कि प्रदेश के किसान अन्नदाता हैं तथा कैबिनेट की मीटिंग में भी मुख्यमंत्री किसानों से बातचीत कर तथा पराली प्रबंधन को लेकर चलाई जा रही योजनाओं को आगे बढ़ाए जाने पर कार्य किया जा रहा है। गौरतलब है कि कैबिनेट मंत्री बनने के बाद श्रुति चौधरी की अधिकारियों के साथ ये पहली बैठक थी, जिसमें उन्होंने भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति पर जोर देने के साथ ही सभी प्रोजेक्ट की प्रारंभिक रूपरेखा तैयार कर आगामी 6 महीनों के भीतर सभी विभागों को भेजने के सख्त आदेश दिए हैं। अधिकारियों से मीटिंग के दौरान श्रुति चौधरी ने क्षेत्र के विकास को लेकर भी कई चर्चाएं की और उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि किसी भी तरह से जनता को कोई परेशानी का सामना नहीं होना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को कहा कि वे अपने कार्य को ईमानदारी के साथ करें। इस मौके पर श्रुति चौधरी ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि यदि किसी भी अधिकारी ने अपने कार्य में लापरवाही बरती तो उसे इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। खैर, इस पूरे मामले को लेकर हरियाणा की सिंचाई एवं महिला विकास मंत्री श्रुति चौधरी ने और कुछ क्या कहा, आइए आपको भी सुनवाते हैं। चीफ मिनिस्टर साहब ने बहुत स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि जमीन पर 2-3 चीजों का सबने बहुत ध्यान रखना है। एक तो जीरो टॉलरेंस करप्शन के प्रति। हम सब एक टीम का हिस्सा हैं, एक ही हम सबका लक्ष्य है और हमने उस चीज को इकट्ठे मिलके बढ़ाना है ताकि लोगों को लगे कि किस प्रकार से करप्शन फ्री एक एनवायरनमेंट हम लोगों को दे सकते हैं। तो इसका हमने बिल्कुल जीरो टॉलरेंस करप्शन के प्रति रखना है और क्राइम भी जीरो टॉलरेंस क्राइम के प्रति। यहाँ पे जैसे आपको पता है कि हमारा सारा की सारा ज्यादातर ये शहर है और रूरल बेल्ट है। लोगों की जो ग्रीवेंसेस हैं, रिड्रेसल जो है वो हमने बहुत पेशेंस के साथ उनको सुनना है और जो चीजें हैं, जो दिक्कतें हैं, जो जिस प्रकार से समाधान हम लोगों को निकालना है। अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जितने भी हमारी जो आज के दिन प्रोजेक्ट्स, जो गवर्नमेंट पॉलिसीज जो है, वो चाहे सेंट्रल स्कीम की हो, सेंट्रल लेवल की हो, चाहे स्टेट लेवल की हो, आप उसके मुझे एक तो प्रोजेक्ट्स भी दे दीजिएगा और प्रोजेक्ट्स के स्टेटस बताइएगा कि क्या चल रहा है। और इसके अलावा 3-4 चीजें बहुत जरूरी है। जैसे आप देखते हैं कि भिवानी के अंदर इंटरनल जो शहर है उसमें ना तो अच्छी सड़कें हैं, दूर दराज से भी नहीं है, गंदगी अलग है और पीने की पानी की व्यवस्था जो बिल्कुल खराब हो चुकी है, खारा पानी। धन्यवाद करती हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय हमारे तमाम नेतृत्व का, शीर्ष नेतृत्व का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने ये मान सम्मान हमारे ज़िले को दिया है
और ऐसे विभाग दिए हैं जिससे डायरेक्टली खूब काम हम कर सकें, दक्षिण हरियाणा के लिए ही नहीं, केवल तमाम प्रदेश के लिए। चाहे इरिगेशन की बात हो, चाहे विमेन एंड चाइल्ड की बात हो, ये ऐसे महकमे हैं जो इतना काम का स्कोप है और माननीय चीफ मिनिस्टर जी के उनके नेतृत्व में खूब काम करेंगे। जैसे आपको पता है कि आज मैंने ये डिस्ट्रिक्ट लेवल की मीटिंग ली है, डीसी साहब और एसपी साहब और सारे के सारे जो अधिकारी हैं यहाँ पे, उनके साथ मिलके, कि यहाँ पे मिलजुल कर सब की सब हम एक ही काम के लिए यहाँ पे हैं कि लोगों को एक अच्छा प्रशासन दे सकें, एक साफ़ सुथरा माहौल दे सकें जहाँ पे क्राइम के लिए ज़ीरो टॉलरेंस हो, भ्रष्टाचार के लिए ज़ीरो टॉलरेंस हो, काम जो ज़मीन पे जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने इतनी अच्छी अच्छी योजनाएं बनाई हुई हैं, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने इतनी अच्छी अच्छी योजनाएं बनाए हुए हैं हर वर्ग के लिए, उसका इम्प्लीमेंटेशन 100% हो और ज़मीन पर वो पहुँचे। जैसे आपको पता है कि हमारे भिवानी में दिक्कत है पीने की पानी की, हमारे जो इंटरनल सड़कों की, उनके ऊपर भी संज्ञान लिया है। और तो शाम के अंदर चाहे निकासी की बात हो, चाहे कई जगह पे वाटर लॉगिंग भी है, तो वो सारी की सारी जो चीज़ें हैं उसके ऊपर आज संज्ञान लिया है और 1 महीने बाद हम रिव्यू करेंगे ताकि जो जानकारी आज मुझे अधिकारियों ने दी है उसके ऊपर क्या कार्रवाई 1 महीने बाद उन्होंने करी है। जैसे जोग्राफिकली भिवानी काफ़ी रिमोट एरिया में पड़ता है, पानी की यहाँ समस्या है, टेल कैन 300 रुपये पड़ता है, तो इरिगेशन डिपार्टमेंट आपके पास है, क्या उम्मीद करेगा? जब ही सबसे पहले मैंने धन्यवाद किया भाजपा का शीर्ष नेतृत्व का कि उन्होंने ये समझते हुए कि दक्षिण हरियाणा एक सूखा इलाका रह गया है और इरिगेशन यहाँ पे उन्होंने दिया है, तो आप चिंता ना करिए, समान बंटवारा पानी का होगा। और मैं सबसे ये आग्रह भी करती हूँ क्योंकि पर्यावरण सब खराब हो रहा है, इन्वायरमेंट एक उसमें बहुत जेनरेशन हो रही है, हमको पूर्ण रूप से गांव-गांव में मैं सबसे ये आग्रह करती हूँ कि पानी का अच्छी तरह से इस्तेमाल करें। ये सारा जो पानी जहाँ चलता रहता है उसके ऊपर भी देख रेख करें, क्योंकि आने वाले टाइम में हम सबको मिलजुल के इस पे काम करना है और पूर्ण रूप से अच्छा बंटवारा, समान बंटवारा पानी का तमाम क्षेत्र में होगा। आपने पर्यावरण का जिक्र किया जी, पर्यावरण पर काफ़ी जो है विवाद चल रहा है, जो पराली जलाने को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है कि तानाशाही तरीका अपना रही है सरकार, प्रबंधन का कोई सिस्टम नहीं किया जा रहा पराली? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये माननीय चीफ मिनिस्टर साहब ने बहुत अच्छी तरीके से अपने कैबिनेट मीटिंग में भी कहा कि हमारे किसान अन्नदाता हैं और उनको समझाने की कोशिश करें कि पर्यावरण अगर ख़राब होता है तो अंत में सब उसी के लपेटे में आते हैं। और सब्सिडी बहुत सारे अलग अलग ऑल्टरनेट तरीके दे रखे हैं जहाँ पे किसान वो रास्ते अपना सकते हैं ताकि सब्सिडाइज़ करके, ताकि एक उसमें सब्सिडी ऐसी है जहाँ पे वो अगर वो जैसे उसको काटते हैं तो उनको मेरे ख्याल से 1000 रुपये प्रति एकड़ भी मिलेगा। तो इस प्रकार से अलग अलग तरीके बनाए हुए हैं ताकि किसानों को सहूलियत मिले और उनको भी लाभ, वापस एक लाभ भी मिले इस चीज़ से। दादरी रोड पर डंपिंग यार्ड है मैम, शहर के काफ़ी नज़दीक आए, लोग परेशान हैं, उम्मीद जगी। ये तमाम चीज़ों पे आज हमने किया है। ये अपने डीसीसी साहब से भी हमने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे जिस विषय पे आप बात कर रहे हैं, कल ये और संज्ञान लेंगे और फिर जब रिव्यू मीटिंग मैं लूँगी तो फिर हम देखेंगे कि क्या ज़मीन पे कर पाए हैं अधिकारी। मैडम, लिफ्ट इरिगेशन की जो चौथी बंसीलाल जी के टाइम पे थी, क्या उसके रिनोवेशन के लिए कोई अलग से बजट का प्रावधान आपके पास डिपार्टमेंट है कि यहाँ पाई? डिपार्टमेंट आज ही हमें मिले हैं रात को और मैं सारी मीटिंग्स लेकर मैं आपको एक चीज़ का पूर्ण रूप से विश्वास दिलाती हूँ कि ये डिपार्टमेंट, दोनों मेरे डिपार्टमेंट्स इस तरीके से हम करेंगे कि एक ऐतिहासिक काम हम माननीय चीफ मिनिस्टर साहब के नेतृत्व में कर सकें।
जहाँ पे हम पानी का एक वाटर कंजर्वेशन भी कर सकें और एक आगे के लिए भी हम प्रोजेक्ट्स बना सकें, और हमारा जहाँ पे वाटर लॉगिंग है वहाँ पे क्या समाधान निकालना है, जहाँ पे पानी नीचे जा चुका है बहुत ज़्यादा वहाँ पे हमें क्या समाधान निकालना है। तो इस तरीके से वो सारा काम करेंगे। और हरियाणा का जो एक हमारा कृषि प्रधान प्रदेश है और ये एक सबसे ज़रूरी महकमा है क्योंकि पानी ही जीवन है। और चौधरी बंसी लाल ने काम, वो तमाम इतिहास उन्होंने, पानी एक उनका बहुत बड़ा वो था, एक विज़न जो उन्होंने ये काम किया पानी के ऊपर, तो वो काम, उसी काम को हम आगे जारी करें। क्या श्रुति चौधरी अपने महकमे से संतुष्ट है जो महिला बाल विकास और इरिगेशन डिपार्टमेंट दिया गया है प्रदेश सरकार के द्वारा? बिल्कुल, ये तो सबसे अच्छा महकमा है हमारे इरिगेशन, जहाँ पानी की बात है और जहाँ महिलाओं के लिए ये सबसे पहला जो बिंदु था, हमारा संकल्प पत्र था, वो शुरू भी महिलाओं के उत्थान से शुरू हुआ कि किस प्रकार से 2100 रुपये, चाहे वो स्कूटी की बात, तो ये तो बहुत इसमें काम करने का बहुत स्कोप है और बहुत काम होगा। आधी आबादी के उत्थान के लिए काम किए जाएंगे, माना जा सकता है? बिल्कुल माना जा सकता नहीं, होगा, ज़रूर होगा। जितने भी मंत्री बने हैं मीटिंग लेते हैं।